यदि आपने फ्यूचर में 10,000 साल की यात्रा की तो पृथ्वी ग्रह कैसा दिखेगा? क्या इसकी अधिकांश सतह वोल्केनो से ढकी होगी, या यह बर्फ में जम जाएगा? क्या होगा यदि आपने फ्यूचर में 1 मिलियन साल या और भी आगे की यात्रा की? क्या सभी महासागर इवेपोरेट हो गए होंगे, या यह एक विशाल जल संसार बन गया होगा? अब 1 बिलियन साल के बारे में क्या कोई इंसान बचेगा, या वे गैलेक्सी के अन्य भागों में बस गए होंगे? तो आइए इन सभी सवालों के बारे में जानते हैं। क्या होगा अगर हमने फ्यूचर में 1 बिलियन साल की यात्रा की? तो फ्यूचर में 1 बिलियन साल आने पर किसी भी इंसान के आपके आसपास होने की संभावना बहुत ही कम है, और बहुत सारी प्रमुख अस्तित्वगत खतरे मानव जाति के सामने होंगे। और यदि हम लगभग 1 बिलियन सालों में रहना चाहते हैं तो हमें उन सभी को सहना होगा। और हमने देखा है कि एक वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमने एक साथ आने के लिए कितना संघर्ष किया है। तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज, ओवरपॉपुलेशन, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर्स, किलर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, नेचुरल आइस एज और सन के बहुत अधिक गर्म होने के खतरों को सहन करने का कोई मौका कैसे है? तो नमस्ते दोस्तों, फैक्टिशियस वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो आइए फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं कि 10,000 सालों बाद क्या होने वाला है। अभी से 10,000 साल से भी कम समय में हम डेकामिलेनियम बग नामक एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने जा रहे हैं। 10,000 AD में कैलेंडर साल को एनकोडिंग करने वाला सॉफ्टवेयर 4 दशमलव से अधिक तारीखों को एनकोड नहीं करेगा। अच्छी बात तो ये है कि 10,000 सालों में मनुष्यों के बीच जेनेटिक अंतर और लक्षण अब क्षेत्रीय नहीं होंगे। स्किन और बालों के रंग जैसे लक्षण दुनिया भर में समान रूप से वितरित किए जाएंगे। हो सकता है कि यह हम सभी को अंत में साथ आने में मदद करे। 20,000 साल फ्यूचर में वर्तमान भाषाओं में से कोई भी पहचानने योग्य नहीं होगा। फ्यूचर की भाषाओं में उनके वर्तमान समकक्षों के मूल वोकैब्युलरी शब्दों का केवल 1% होगा। अब से 50,000 साल बाद पृथ्वी के लिए एक नया हिमयुग होगा, जो एक नए हिमयुग की शुरुआत करेगा। नायाग्रा फॉल्स पूरी तरह से एरी झील में गिर गया होगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस समय पृथ्वी पर एक पूरा दिन भी 1 सेकंड बढ़ जाएगा। और 2,50,000 वर्षों में लोही वोल्केनो हवाई में एक नया द्वीप बनाने के लिए पानी से ऊपर उठेगा। 5 लाख वर्षों में यह संभावना है कि 1 किलोमीटर 0.62 मील से अधिक डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा, जब तक कि हम इसे रोक नहीं सकते। परिणामी क्रेटर 400 किलोमीटर 248 मील से कम नहीं होगा। यह पूरे ग्रह में आग लगा देगा और हवा सांस लेने योग्य नहीं रहेगा। तो आगे देखने के लिए भी कुछ है। और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो 1 मिलियन सालों में हमारे पास एक और सुपरवोल्केनो विस्फोट होने की संभावना है, जो 3,200 क्यूबिक किलोमीटर 720 क्यूबिक मील राख को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। यह ग्रैंड कैन्यन के 75% हिस्से को भरने के लिए पर्याप्त लावा का उत्पादन करेगा। यह टोबो विस्फोट के समान होगा, जिसने लगभग 70,000 साल पहले मानवता का सफाया कर दिया था। और पास का तारा बेटलजेस इस समय तक एक सुपरनोवा में विस्फोट कर चुका होगा, जिससे यह दिन के समय भी पृथ्वी से दिखाई देगा। 2 मिलियन AD के समय मानवता के पास पूरे सोलर सिस्टम में बस्तियां होंगी। इसका मतलब यह भी है कि अगर अलग अलग ग्रहों पर आबादी अलग अलग रहती है, तो मनुष्य अपनी विशिष्ट दुनिया के अनुकूल अन्य प्रजातियों में विकसित हो सकते हैं। 10 मिलियन साल के समय ईस्टर्न अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूट जाएगा, जिससे एक नया महासागर बेसिन बनेगा। 500 से 600 मिलियन वर्षों में पृथ्वी से 6,500 लाइट ईयर के भीतर गामा रे के फटने की संभावना है। यदि यह हमारी पृथ्वी से टकराता है तो यह ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बन सकता है। अब से 600 मिलियन साल बाद चंद्रमा पृथ्वी से इतनी दूर होगा कि कुल सूर्य ग्रहण अब पॉसिबल नहीं होगा। सूर्य की बढ़ती चमक ने पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया होगा कि वह प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट को रोक सकता है। 800 मिलियन सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रामेटिकली इतना गिर जाएगा और फोटोसिंथेसिस अब पॉसिबल नहीं होगा।
और एटमॉस्फेयर से मुक्त ऑक्सीजन और ओजोन गायब हो जाएंगे और पृथ्वी पर जटिल जीवन समाप्त हो जाएगा। और अंत में 1 बिलियन सालों के समय सूर्य की चमक 10% बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगा। हमारा एटमॉस्फेयर एक नम ग्रीनहाउस जैसा महसूस होगा और हमारे महासागर इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे प्रत्येक पोल पर पानी की केवल जेब रह जाएगी। और जब आप अपनी टाइम मशीन में यहाँ पहुँचते हैं, तो मानसिक रूप से एक ऐसे ग्रह को देखने के लिए तैयार रहें, जो आपके याद किए गए ग्रह जैसा कुछ नहीं दिखता। मानव जाति चली जाएगी, उम्मीद है कि वह किसी अन्य दूर के ग्रह पर अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही होगी। भीषण गर्मी, पानी की कमी और सांस लेने योग्य हवा की कमी के कारण पृथ्वी निर्जन हो जाएगी। और इस तरीके से टाइमलाइन में नजर आ रही पृथ्वी जो खत्म हो चुकी है। तो चलिए लौट आते हैं अपने 1 बिलियन सालों के सफर से। और उम्मीद है आप सबको आपके सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। अगर इस वीडियो के बताई बातों से आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और बगल में दिए गए बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना करें। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ दोस्तों।